बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो देखो राजा का हाथ मटकी फूट जावे तो बंगन राजा ने बार बार वास्ते तैयार हुए तो हरियो आपको जान बचावे और वो हरिजन आ जावे भी ने गरबा में केवल लाग रहे को बोले तो कुण के मारिए तन पतो की जो अयोध्या को राजा हरिश्चंद्र आज को समय खराब है ये वास्ता अपना घरा नौकरी कर रही हो, नहीं तो अपना जान का तो कई नौकरी के घरा नौकरी करता। अब कुछ समय बाद माटी ने देखो वो ब्राह्मण का घर पे वह रानी और वो लड़को रहते हो। एक दिन ब्राह्मण भी लड़का ने क्यों लाग रहे बोला बेटा अरे भगवान की पूजा करवार वास्ते तू बाग में जा और फूल ले आ। तो वो लड़को फूल तोड़वार वास्ते बाग कमाने जावे और अठिन वही विश्वामित्र जी महाराज एक सर्प को रूप धारण कर भी लड़का ने डस ले बेरा कई कई बात बनी। भी लड़का ने डसबारे वास्ते डसबा के बाद कमान वो विश्वामित्र वापिस एक मागे को रूप बना ले मेरे बटा सो चलता चलता गांव कमान आजावर क्यों लाग रहे बोले एक छोटो लड़को है जो बगीचा में फूल तोड़बारे वास्ते गयो बिन एक सरप डस लियो और वो लड़को खत्म हो गयो। अब रानी भी बात में सुने तो मन में सोचेगा अपना लड़को बाग में फूल तोड़बारे वास्ते गयो हो। अब रानी बटा सो चले और चलता चलता भी बाग में पहुंच जावे। बाग में जार देखे तो खुद को लड़को रोहिदास कंवर जिन्हें सरप डस गयो और वो लड़को पूरा शरीर नीलो पड़ गयो। रानी आपका लड़का ने हाथ का मायने ले लेवे आपकी गोद में ले लेवे आंखों में जुरजुर आंसुड़ा पड़न चालू हो गया। रानी जुरजुर रो रही और काई काई कहवे अरे डसली यो काओ बेरी ए डसलियो गाओ बेरी अरे कंवर रोहिदास ने ए डसलियो गाओ बेरी कंवर रोहिदास ने अरे छाती पर आवे लाला देखो तारी लावे। डसलियो गाओ मेरी डसलियो गाओ मेरी कंवर रोहिदास ने छाती पर आवे बेटा देखो तारी लाश ने अरे छाती पर आवे लाला देखो तारी लाश ने। अरे फूले तोड़ने बेटा गयो तुम बाग में फूले तोड़ने बेटा गयो गयो बाग में डसलियो गाओ मेरी गोरे गोरे गात दे अरे डसलियो गाओ मेरी गोरे गोरे गात दे। अरे जुलम की ओरे लाला कावे नाग ने जुलम की ओरे लाला कावे नाग ने छाती पर आवे बेटा देखो तारी लाश ने छाती पर आवे लाला देखो तारी लाश ने। लाश ने तो लेकर रानी अब रानी भी लड़का ने आपका दोनों हाथों के बीच में उठा लेवे गोद में ले लेवे और वो लड़का ने लेकर कहीं शमशान घाट में जावे और आगे कई राजा हरिश्चंद्र को पेरो रानी के राजा के कहीं बातचीत हुई। अरे लाश ने तो लेकर रानी शमशान आई लाश ने तो लेकर रानी शमशान आई अपने खाता से रानी सीता तो छुड़ाई अरे अपने खाता से रानी सीता तो छुड़ाई। इत
इतने में देखो हरिश्चंद्र तेरा, इतने में राजा हरिश्चंद्र तेरा, पहले चुका दे रानी ये कर्जा मेरा, अरे पहले चुका दे रानी ये कर्जा मेरा। पीछे जलाना रानी, राजो क्यों नाग रे बोले रानी, अरे पहले मन तू कर्जो चुका दे, ओ कर चुका दे भी बात कमाई ने, तू ही लड़का की लाश ने जगा दी। अरे पीछे जगाना रानी चिता और लाश ने, पीछे जगाना रानी ये बेटा की लाश ने, छत पर आवे बेटा देखो तारे लाश ने, छत पर आवे लाला देखो तारे लाश ने। बोले भक्तों भगवान की। लाश में तो लेकर रानी शमशान आई और अपने हाथों से रानी चिता चुनाई। रानी भी लड़का की लाश में आपका हाथा के बीच में ले शमशान घाट में आ जावे और चिता चुने तैयार कर देवे भी लड़का ने जगह बारे वास्ते, चिता के ऊपर भी लड़का ने लिटा देवे। अति देर का मान तो राजा हरिश्चंद्र आ जावे, आवाज लगा रहे बोले कुड़ गई हो। बोला रानी अरे पहली मनाडा को कर्जो चुका दे भी बाद में ये लड़का की लाश ना तो जगा जी। रानी केवल आकर बोला ये पति देव यानी कि कई बात करो हो, लड़को मारो अकेली को नहीं है, वो लड़को तो आप रो भी है, ये लड़का ने जगा दी। लेकिन हरिश्चंद्र केवल आकर बोले रानी अरे इस दुनिया के अंदर कोई किसी का नहीं, यहाँ मैं मेरे मालिक की नौकरी करता हूँ, पहले तुम मुझे कर्जा चुका दे, उसके बाद मैं इस लड़के की लाश को जगाने दूंगा, ऐसे नहीं जगाने दूंगा। रानी केवल लाग रही ये प्राणीनाथ मेरे पति परमेश्वर, प्राणीनाथ मेरे पति परमेश्वर, मुझ दुखिया के पास के नहीं बस्तर, मुझ दुखिया के पास के नहीं बस्तर। प्राणनाथ मेरे पति परमेश्वर, प्राणनाथ मेरे पति परमेश्वर, मुझ दुखिया के पास के नहीं बस्तर, मुझ दुखिया के पास के नहीं बस्तर। अरे रह मैं करो रे दिया, रह मैं करो रे दिया, बेटा की लाश में छत पर आवे बेटा देखो तारे लाश रे, अरे छत पर आवे लाला देखो तारे लाश रे। बोले भक्तों भगवान की। राजो क्यों लाग रहे बोले रानी पहले मुझे कर्जा चुका दो, उसके बाद मैं तेरे कोई लाश को जगा दूंगा। रानी क्यों लाग रही है पति देव, और लड़कों को मारी अकेली को तोड़ो ही है, इका पिता आप हो मैं की माँ हूँ। हे राजा अरे और लड़को अपना दुनिया को है, लड़का ने जवान दी, लेकिन राजो नहीं माने। रानी क्यों लाग रही प्राणनाथ मेरे पति परमेश्वर, मुझ दुखिया के पास है नहीं बस्तर। हे राजा अरे आप कर्जा की बात करो हो, मार कर तो इन लड़का का कपन तक के लिए पीसा नहीं है, इन लड़का का कपन के लिए मार कर पीसा को न राजा, इन लड़का ने कपन में न उड़ा से गिरते, कर्जा की बात करो बताओ मैं कर्जो देव तो कटा से। लेकिन राजो नहीं माने। राजो रानी ने क्यों लाग रहे बोले रानी
मैं आज दूसरा के घरे नौकरी करूँ ये दुनिया का माने न तो कोई का माँ है न कोई का बाप है न कोई का बेटा है कहीं के बराजू। अरे मैं हूँ नौकरी रानी, हे रानी यहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ, यहाँ कोई मेरे घर का मेरे अकेले का राजपाट नहीं जो तेरे को इस लाश को जगा दे दूंगा। अरे मैं हूँ नौकरी रानी, अरे मालिक मेरा बंगी, इस दुनिया में रानी कोई नहीं संगी, इस दुनिया में रानी कोई नहीं संगी। तेरा जाना याद वो आना, तेरा जाना याद वो आना, जब डोली में बेटी बगना, अरे जब डोली में बेटी बगना, बाबुल का दिल रोए, असहुने दूर जाना दिन रे गए तोड़े, असहुने दूर जाना दिन रे गए तोड़े। बोले भगवान की मैं हूँ नौकर रानी मालिक मेरा वंगी, और इस दुनिया में रानी कोई नहीं किसी का संगी। हे रानी मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ, और अगर मैं थारकन कर्जो नहीं लियो तो राजो मैंने नौकरी से निकाल देसी, इसलिए रानी मन जल्दी से जल्दी कर्जो चुका दे, और पाचे ही लाश में जगा दे। मैं इतने बगैर कर्जो दिया या लाश नहीं जगा दे। रानी राजा का सामना खूब गिड़गिड़ावे, लेकिन राजो नहीं माने। आखिर में रानी क्यों लाग रही, बोला हे राजा, हे पतिदेव, मार कर चुका बारे वास्ता कर्जा के लिए 1 रुपयो 1 फूटी कोड़ी तक नहीं है। आप एक काम करो, मारा जो आगे का दांत है आगे माने सोना की चौंप लागेड़ी के, ए दोनों दांत निकाल लिया सोना की चौंप मार कर सुते ले सको। अब राजो रानी का दोनों हाथ दे पत्थर की 12 निकाल देवे। अब रानी को मुंडो पूरो खूना सुबर जावे। थोड़ी देर कमाने बेटे वो हरिजन आ जावे। हरिजन भी रानी ने देख, और देखते ही भी को मुंडो पूरो खूना में बरियोड़ो देख, और हरिया ने क्यों लाग रहे, बोला हरिया अरे या चुड़ैल है नगर में न पतो कत्ता बच्चा ने खा की, इन्हें तो खत्म कर दे। अब राजा हरिश्चंद्र के सामने दोबारा आपको सत्य डगमगवा लागो। राजो अगर बिन टेम के मायने वो मालिक वो बंगी की नौकरी करे, अगर भी बंगी का वचना ने पालन नहीं करे, रानी ने नहीं खत्म कर, तो राजा सत्य धर्म हार जावे। अब राजो तलवार हाथ कमान उठा ले वे, रानी ने बार बार वास्ता तैयार होवे। रानी बिलखनी, रानी का आंखें में आंसू पड़े, बोला राजा महाराज लड़का ना तो जवान दे, बाद में तू चाहे मन खत्म कर दीजिए। लेकिन राजो
आपका मालिक का हुक्म का आगे मजबूर रानी ने पटक देवे और तलवार हाथ में ले रानी ने मार बार वास्ते तैयार हो गए। तो रानी आ क्या मुआशुड़ा पड़े जूजू रोरी क्यों लाग रही राजा ने। अरे राजा तड़पे तड़प काई मारो, ही राजा तड़पे तड़प काई मारो, अरे झटका से शीशे उतारो। राजा तड़पे तड़प काई मारो, झटका से शीशे उतारो। कैसे मारूं रानिए, कैसे मारूं रानिए, मेरे बगैर यानी नैन बाड़े। राजा तड़प तड़प काई मारो, झटका से शीशे उतारो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। राजा तड़प तड़प काई मारो, अरे राजा झटका से शीश उतारो। हे राजा एक झटका का मार हमारी गर्दन दर्द से अलग कर दे, मैंने एक बार में खत्म कर दिया। तड़पा तड़पा काई मार रही होगी। अरे पहली तो तारा सत्य धर्म के खातर तुमने राजमहल छुड़वा दियो, बाद में काशी नगरी में आए तो मैंने बिछड़ा दियो। 3 जगह तीनों प्राणी हो गया और बाद में यो भगवान हमारे साथ में अन्याय करती, मारो लड़को हो भी खत्म कर दियो। अरे राजा यहाँ तड़पा तड़पा काई मारे तो एक काम कर, मारा शीश में दर्द से अलग कर दे। अब राजा और रानी ने बार बार वास्ते तैयार हो गए। तलवार जो ही ऊंची करे और रानी पर वार करने की कोशिश करे तो भगवान 4 भुजा नाथ बड़े प्रकट हो जावे, राजा की तलवार पीछे से पकड़ देवे और राजा के सामने आर खड़ा हो जावे। क्यों लाग रहा? बोले राजा अरे जा तारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांग तो कई वरदान मांगे। भगवान राजा का लड़का ने जीवित कर देवे और राजा से बार बार कह रहा, बोले राजा तू मांगता कई वरदान मांगे। राजो क्यों लाग रहे? बोले भगवान अरे मैं काई नहीं मांगू तासु, लेकिन तासु एक प्रार्थना है हमारी। बोले राजा काई? तो राजो काई कहवे? अरे हरिश्चंद्र कहे सुनो सांवरिया। बोला हे महाराज आज के टाइम का मायने थे हमारी परीक्षा ले बारे वास्ते हमारा लड़का ने खत्म कर दिया, हमारी रानी ने मन विपदा में डाल दिया। आज माँ का राज घर छूट गया, आज मैं दूसरा का घर नौकरी करा, पेट बर्बाद तक का सांसा है। आज माँ की साथ मानियान को बिको दे दिया, भगवान में बर्दाश्त कर लिया। लेकिन एक समय वो राजा मोरध्वज आपका लड़का ने आपका धर्म के खातिर आपका लड़का ने बस साधुओं के हट का आगे चीर राजा ने वह साधुआन खिला बारे वास्ते भी परहेज नहीं करो, वही लड़का ने चीर साधुओं के सामने रख दियो। और राजा वही बिखा की बात माँ की साधुओं की मका राजगाह छूट गया, तीनों प्राणी बिछड़ गया, राजमाँ को लड़को खत्म हो गयो। राजा माँ की यान की परीक्षा लिए तो राजा एक बात मारी महाराज ते सुन लो। कहीं भगवान ने कहीं की वजह को राजा हरिश्चंद्र, अरे हरिश्चंद्र कहे सुनो सांवरिया, वचन मारो सुन लीजो, ऐसा कष्ट कोई काल जुग का भगता ने मत दे दीजो।
ऐसा कष्ट कोई कलयुग का भगताने मत देखो। आगे कलयुग आवे प्रभु भारी, हे प्रभु। अरे आज मैं मेरे तीनों प्राणियों को इस काशी जी में बेचने के लिए तैयार हो गया। राजा मोरध्वज अपने लड़के को चीरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आगे समय कैसा आएगा? अरे आगे कलयुग आवे प्रभु भारी, आगे कलयुग आवे प्रभु भारी, बात नहीं मानेगा धारी। संत रूप करे सागे रे आजा, संत रूप करे छागे आजा, चलबाने बनवारी रे, चलबाने बनवारी। अरे संत रूप करे जागे आजा, संत रूप करे छागे आजा, चलबाने बनवारी रे, चलबाने बनवारी। ये प्रोग्राम अभिषेक एम्पलीफायर एंड आर के डीजे साउंड बादशाह रोड दूदू की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रोप्राइटर रमेश चंद्र लोधवाल साहब, निवासी मौजमाबाद। मोबाइल नंबर 9929 86 12 51। और ये गायक श्रीमान ब्रजमोहन जी बेरवा, निवासी मौजमाबाद। मेरे मोबाइल नंबर 99 280 77 051। और ये ढोलक पर साथ दे रहे हैं श्रीमान सुनील भाई, निवासी आखतड़ी। और ये चिमटा वादक श्रीमान विक्रम जी, निवासी बाडोदा। मेरे भेड़े का एकमात्र स्थान मीरापुरा रोड बस स्टैंड मौजमाबाद। हरिश्चंद्र कहवे सुनो सांवरिया, हरिश्चंद्र कहता सुनो सांवरिया, वचन मारो सुन लीजो। ऐसा कष्ट कोई कलयुग का भगताने मत देखियो। बोले भक्तों भगवान की। हरिश्चंद्र कहता सुनो सांवरिया, वचन मारो सुन लीजो, और ऐसा कष्ट कोई कलयुग का भक्ता ने मत दीजो। हे महाराज, आज हमारा धर्म का खातिर, आपका वचन का पालन के खातिर आज हमारे पूरा परिवार ने दाव पर लगा दियो। अशान की परीक्षा कलयुग में दूसरा भक्ता की मत लीजो, नहीं तो दुनिया कमाने था को नाम नामेट हो जाएगी। आखिर में कवि लोग क्या देखो, अरे हरिश्चंद्र जैसा गुमान होगा, हरिश्चंद्र जैसा गुमान होगा इस दुनिया के मागी। अरे पुत्री रानी ने बेच दिया और भर नीचे कर पानी। हरिश्चंद्र जैसा हुआ न होगा, हरिश्चंद्र जैसा हुआ न
होगा इस दुनिया रे मांगे पुत्री रानी ने बेच दिया परियानी जगर पागे पुत्री रानी ने बेच दिया और परियानी जगर पागे बोले भक्तोर भगवान की बोले श्री रामचंद्र भगवान की।